प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, जो बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर चढ़कर आई थी, जिस बीजेपी की यूपी में मेरा वचन ही है शासन टाइप की सरकार चल रही थी, जिस यूपी में बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर फोकस किया जा रहा था, वो बीजेपी चुनाव में जाने से पहले बेचारी हो गई है, बैकफुट पर हो गई है। बीजेपी से उसके अपने मंत्री और एमएलए इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जो बीजेपी शुरुआत में बेहद मजबूत थी, वो आखिर में इतनी कमजोर क्यों हो गई है? जो बीजेपी मंचों से अली, बजरंग बली, रमजान, दिवाली वाली बातें करती थी, वो बीजेपी चुनाव से ठीक पहले बैकफुट पर क्यों है? और उनके अपने नेता जो अब तक मोदी और योगी जी के नाम की माला जपते थे, वो भागने क्यों लगे हैं? आज इसके 8 कारण मैं आपको बताने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के बेचारी हो जाने का पहला कारण है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहंकार में होना। ये बात मैं लोगों के अनुभव और विधायकों से बात करने के बाद बता रही हूं। इसमें दोष योगी जी का नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, योगी हैं, इसलिए उन्होंने यूपी में आदेशात्मक शासन किया। उन्होंने 5 साल आदेश दिए। अपने ही विधायकों और मंत्रियों की सुनवाई वैसे नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। यही कारण था कि डिप्टी सीएम के डिपार्टमेंट और योगी जी की कभी नहीं पटी। खबरें यहां तक आई कि फाइलें फेंका फाकी तक की नौबत आ गई। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के बेचारी हो जाने का या बैकफुट पर चले जाने का दूसरा कारण है योगी आदित्यनाथ जी की गोरखपुर वाला अपना सियासी कल्चर लखनऊ में लेकर चले आना। गोरखपुर में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का समीकरण चलता था। वो समीकरण लखनऊ तक योगी जी के साथ चला आया। योगी जी को यह समझने में बहुत देर लगी कि वो अब गोरखपुर के सांसद नहीं, 25 करोड़ लोगों के पालक हैं। इसीलिए मुस्लिमों के लिए 5 साल तक उनका अलग और कठोर रवैया दिखाई दिया। चाहे वो एनआरसी वाला विषय हो, या जमात में कोरोना मरीज मिलने का मामला हो, या फिर मुस्लिम अपराधियों के खिलाफ त्वरित एक्शन और दूसरी खास जाति के लोगों को ढील देने की बात हो। चुनाव से ठीक पहले नेताओं का बीजेपी से भागने का तीसरा कारण है पूरी सरकार पर एक लॉबी का हावी होना। योगी जी की लॉबी और बीजेपी की लॉबी 5 साल अलग अलग रही। इसको ऐसे समझिए कि जो केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपने बूते पर यूपी में बीजेपी की सरकार बनवाई। योगी आदित्यनाथ अपने उन डिप्टी सीएम के घर चुनाव के कुछ महीने पहले गए। गोरखपुर बनाम यूपी चलता रहा। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी नेताओं का बीजेपी छोड़कर भागने का चौथा कारण है विधायकों की सुनवाई बिल्कुल बंद हो जाना। विधायक अपने जिले के डीएम और पुलिस वालों से काम तक नहीं करवा पाते थे। यहां तक कि सीतापुर के बीजेपी विधायक का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि वो थाने से लोगों की गाड़ी तक नहीं छुड़वा पा रहे हैं। पुलिस वाले विधायकों का कोई लोड ही नहीं लेते थे। मेरा वचन ही है शासन चलता था, जो कि लखनऊ या गोरखपुर से चलता था। यही कारण था कि इतिहास में पहली बार यूपी बीजेपी के अपने 100 से ज्यादा विधायक अपनी सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। चुनाव से ठीक पहले हिंदुत्व की लहर पर चढ़कर आई बीजेपी का अचानक बेचारे हो जाने का और बीजेपी में भगदड़ का 5वां कारण है योगी आदित्यनाथ को आखिरी के 6 महीने में न हटाया जाना। खबरें आई कि मोदी और शाह योगी को चुनाव के 6 महीने पहले हटाना चाहते हैं। सत्ता विरोधी लहर अपने ही विधायकों में ज्यादा थी। अपने ही विधायक अपने ही मुख्यमंत्री को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन योगी सत्ता पर काबिज रहे। गुजरात का बदल गया, कर्नाटक का बदल गया, उत्तराखंड का बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बदल गए। और मुख्यमंत्री का ना बदला जाना भी बीजेपी से विधायकों के भागने का कारण है, क्योंकि विधायकों और उपेक्षित मंत्रियों को लगता था कि अगर मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो हो सकता है कि सरकार के अंत समय में ही सही, लेकिन उनका कुछ भला हो जाएगा। इसको इस बात से समझिए कि सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने घर के पास की सड़क नहीं बनवा पाए थे। मंत्री होते हुए भी अपने दामाद का ट्रांसफर तक नहीं करवा पाए थे। इसीलिए उन्होंने 2.5 साल की सरकार में ही बीजेपी में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यही कारण है कि बीजेपी विधायक और मंत्री बहुत तेजी से बीजेपी छोड़ रहे हैं। न हिंदुत्व काम आ रहा है, न हिंदू, न मुसलमान, न मस्जिद, न मंदिर, कुछ काम नहीं आ रहा। चुनाव से ठीक पहले हिंदुत्ववादी सरकार से मंत्रियों के भागने का छठा कारण है उनके अपने मुख्यमंत्री का किसी से ना मिलना, आइसोलेटेड रहना। इसीलिए बीच बीच में मुख्यमंत्री की इमेज कुछ ठीक करने के लिए कभी कभी उनको बच्चों को पुचकारते हुए, प्यार करते हुए, दुलार करते हुए दिखाया जाता है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि मुख्यमंत्री बड़े कोमल हृदय के हैं।
अब ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने मेहनत नहीं की। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत मेहनत की, हमेशा एक्टिव दिखे, लेकिन वो टीम को साथ लेकर चलने में पूरी तरह से विफल रहे। मुख्यमंत्री को 5 साल तक जिन लोगों ने सरकार की गलती बताई, उसे वो अपने अधिकारियों के कहने पर दुश्मन समझते रहे। अधिकारी इस बात का फायदा उठाते रहे। अगर योगी जी ने कभी पूछा भी कि फला पत्रकार ऐसा कह रहा है, तो अधिकारियों ने इसकी काट खोज रखी थी कि वो कह देते थे कि सर वो तो कांग्रेस के पत्रकार हैं, सर वो तो अखिलेश के पत्रकार हैं, अरे वो तो फलाने पार्टी के पत्रकार हैं। तो इस तरह अधिकारी मौज में रहे और योगी जी की आंखों पर चश्मा चढ़ाए रहे। यही विधायकों के साथ भी हुआ। विधायकों ने कुछ कहा, लेटर वगैरह अगर लिखा, अपनी पीड़ा वगैरह कुछ बताई, तो अधिकारियों ने बता दिया कि योगी जी वो विधायक फलाने खेमे का है। बस ऐसे ही चलती रही सरकार। जहां तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर बहुत देर से रिएक्ट किया। सरकार भी उनके सलाहकारों ने उनको भरमाया कि ये विरोधियों की साजिश है। एक्शन लेने के बजाय योगी जी की सरकार घटनाओं को विरोधियों की साजिश सिद्ध करने में जुटी रही। जैसे हाथरस कांड ले लीजिए, समय पर एक्शन होता तो बदनामी नहीं होती। सरकार की हट की वजह से हाथरस कांड इतना बड़ा हो गया। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार से लोगों के भागने का 7वां कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सॉफ्ट हृदय ना होना। जैसे एक मंच से भीड़ में मौजूद बेरोजगारों से कहा था उन्होंने कि नारा लगाओगे तो ऐसे ही रोजगार मांगते रह जाओगे। ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। फिर कहीं भी पत्रकारों की ना सुनना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना। महाराज जी एक सवाल था, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। जनता के बीच में वो कभी सॉफ्ट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कड़क बनने के चक्कर में वो अपने लोगों को अपनों से ही दूर करते गए। मैं बुराई नहीं बता रही हूं, जो बीजेपी के लोग देख रहे होंगे वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। चुनाव से ठीक पहले लोगों में असंतोष होने का और विधायकों मंत्रियों का बीजेपी छोड़कर जाने का 8वां कारण है छुट्टा जानवर। इसका कोई उपाय नहीं किया गया। बड़े बड़े बजट से गौशालाएं बनवाई गई, लेकिन जानवर सड़क पर ही दिखे। और मुझे तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर हेलीकॉप्टर से ना उड़ते तो जगह जगह पर उनका स्वागत सड़क पर सांड जरूर करते। विधायक किस मुंह से किसानों से वोट मांगने के लिए जाए? उसमें एक कारण में मैं बेरोजगारी को भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि योगी जी के करीबियों ने 4 लाख सरकारी नौकरियों के पोस्टरों को चौराहों पर लगवा दिया, लेकिन उन बेरोजगारों को वो नहीं समझा पाए जो आखिरी 6 महीने में धरने पर बैठे थे। सरकार ने बेरोजगारों से दुश्मनों जैसा सलूक किया। बुलाकर बात हो सकती थी, लेकिन सरकार के ही शिक्षा मंत्री ये कहते हुए पाए गए कि तुम लोग बहुत परेशान करते हो, इसीलिए मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं। भैया, अपने ही बच्चों से कोई सरकार परेशान होती है क्या? दोस्तों, कारण और भी हो सकते हैं। मैंने 5 साल में जो महसूस किया, जो देखा, जो समझा, वो आपको बता दिया। आपको भी कुछ लगता है तो सभ्य भाषा में कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। ना खोज पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।